ये वीडियो उन किसान साथियों के लिए है जो स्ट्रॉबेरी की खेती करना चाहते हैं लेकिन बेसिक जानकारी के अभाव में अभी तक स्टार्ट नहीं कर पाए हैं। स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ सुरेंद्र भगत जी हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी। सुरेंद्र जी अपने बारे में बताइए, आपका कौन सा गाँव है और कितने साल से आप ये खेती कर रहे हैं? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह, गांव सियाड़वा, जिला हिसार, हरियाणा से। मैं खेती ये मानो जी 20-22 साल से कर रहा हूँ। अच्छा, टोटल कितनी खेती के आप मालिक हैं जी? नहीं, खेती मेरे पास 12-13 एकड़ में गेहूँ, सरसों और स्ट्रॉबेरी है जी। 4 एकड़ में स्ट्रॉबेरी है। अच्छा जी। 5-6 एकड़ में गेहूँ और 5-6 एकड़ में सरसों है। तो स्ट्रॉबेरी वाला आइडिया कब से आया जी? आपने कब से स्टार्ट की थी खेती? जब मैंने अपनी BA पास करके ग्रेजुएशन करने के बाद में यहीं अपने खेत में कुछ किसानों ने, बाहर के किसानों ने आके लगाई थी। ठीक है। उसके बाद में वो जानकारी लेके मैंने यहाँ से अपने शुरू कर दी थी जी। इसमें वो प्रॉफिट अच्छा लगा तो हमने स्ट्रॉबेरी कर ली जी। अच्छा सुरेंद्र जी, एक बात बताइए, आप परंपरागत खेती भी कर रहे हैं, जैसे गेहूं बताया आपने, चने बताए, बिल्कुल करें। हाँ जी। तो अगर उसका स्ट्रॉबेरी से कंपैरिजन करें तो जी कौन सी ज़्यादा लाभदायक है? नहीं, स्ट्रॉबेरी लाभदायक है सर, बिल्कुल है, इसमें कोई नहीं, लेकिन इसमें रिस्क भी है, खर्चा भी ज़्यादा है, मेहनत भी ज़्यादा है, महंगी खेती है जी। रिस्क और बहुत मुश्किल हो जाता है, हर किसान को इतना कर पाना भी मुश्किल है, क्योंकि इसके पौधे हैं वो महंगे आते हैं। इसके ऊपर लो टर्नर भी करना पड़ता है, मल्चिंग भी करनी पड़ती है हमें, और इसके बाद में हमें तुड़ाई स्प्रे बहुत हो जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा सुरेंद्र जी, स्ट्रॉबेरी एक प्रीमियम क्वालिटी का फ्रूट माना जाता है ना जी? हाँ जी, बिल्कुल। मार्केट में रेट भी अच्छा मिलता है। हाँ जी। तो हर किसान के मन में ये रहता है कि यार ये खेती मैं भी करूँ, हाँ है ना? जी। तो सबसे पहले बताइए जी, शुरुआत कहाँ से होती है, इसके पौधे कहाँ से आते हैं? पौधे कुछ तो हमारे यहाँ किसान, हम भी यहाँ भी बना रहे हैं सर। अच्छा। उसके बाद में हमें पहले हिमाचल से ले आते थे, अब ये पूना साइड में, महाराष्ट्र साइड से ही पौधा आता है। पहले जड़ वाला पौधा मिलता था हमें 2 रुपये के आसपास, अब पौधा मिल जाए हमें 7 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये तक। अच्छा। इसमें 2-3 वैरायटियाँ हैं। जो वैरायटी महंगी है उसका महंगा पौधा मिल जाएगा, जो सस्ती है जैसे विंटर डाउन है ये, हाँ जी, ये 7-8 रुपये का वहाँ मिल जाएगा हमें। और उसके बाद में जो हमारे पास पार्थिनोप है वो 12-13 रुपये का पौधा है, वो महंगा पौधा है, उसका फ्रूट भी महंगा, इससे डबल है। आपके पास टोटल कितनी वैरायटी हैं जी? 3 वैरायटियाँ हैं सर। कौन कौन सी? पार्थिनो है, विंटर डाउन है, एक मलिस्सा है सर। अच्छा जी। तो तीनों का जो बाजार में भाव मिलता है जी, वो फर्क? हाँ, इनका जैसे विंटर डाउन से हमारी पार्थिनो और जो मलिस्सा है उसका डबल भाव है। विंटर यदि ये 300 रुपये पर ट्रे चल रही है तो वो 600 रुपये पर ट्रे चल रही है। अच्छा जी। हाँ जी। तो क्या वो उसके लिए अलग मार्केट रखती है या आसपास? नहीं, मार्केट वही है, दिल्ली जाता है हमारा, दिल्ली, जयपुर और पंजाब में। अच्छा जी। अमृत साइड में भी, लुधियाना साइड में भी। अच्छा जी। लेकिन वो वैरायटी देख के किसान है या जो लेने वाले हैं, एजेंट हैं, वो अपना आप बेच देते हैं, उनको पता है भाई ये। अच्छा जी, सबसे पहले लागत की बात करें जी, खेती को तैयार करने के लिए सबसे अच्छा मौसम कौन सा रहता है? ये सितंबर में जी। सितंबर में स्टार्ट हो जाती है? हाँ, सितंबर महीना जी। अच्छा जी। और ये तैयार होने में कितना टाइम ले लेती है? जैसे सितंबर में इसका पौधा लगना शुरू हो जाता है सर, ये नवंबर में फ्लावरिंग, ये अक्टूबर में फ्लावरिंग आके नवंबर में फ्रूट तैयार होना शुरू हो जाता है। और ये फ्रूट कितने महीने तक चलता है जी? अब ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक चलता है, और चलता तो हम चलाने की कोशिश है अप्रैल तक भी। अच्छा। हाँ, वो मौसम पे डिपेंड करता है ना जी? नहीं, मौसम पर भी है। हम इसको एक बार कवर करेंगे पूरे एकड़ को। जैसे हमें जो हमारा ये पोली हाउस है या अपने नेट हाउस है ना, अच्छा, ऐसे ही एक एकड़ के अंदर हम नेट हाउस लगाना चाह रहे हैं। बहुत अच्छा। तो वो लगा के उसको हम अप्रैल तक चलाना चाह रहे हैं। अच्छा जी, आपने स्टार्ट की थी सबसे पहले कितने एकड़ से स्टार्ट की थी? हमने 2 एकड़ से करी सर। तो जो किसान भाई जी पहली बार स्टार्ट करना चाहते हैं उनको क्या कहेंगे, कितने जगह? हम कहेंगे कि 1 एकड़ से शुरू कीजिए आप, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें लॉस होने के चांस भी उतने ही हैं जितना प्रॉफिट के चांस हैं। वैरायटी चूज़ कीजिए, जानकारी लीजिए। जानकारी यदि आपने नहीं ली तो फिर दिक्कत हो जाएंगी, क्योंकि इसमें फंगस की बीमारियां भी काफ़ी आती हैं। अच्छा। और वैरायटियां भी आप चूज़ करो तो अपने टेम्परेचर, अपने मौसम के हिसाब से चूज़ करो। किस तरह की मिट्टी की जरूरत पड़ती है इसमें? देखो, मिट्टी तो इसमें सब चलती है, लेकिन बालू दोमट मिट्टी है थोड़ी। अच्छा। वो बढ़िया चलती है जी। बालू, प्योर बालू भी चल जाती है, क्योंकि इसके अंदर नमी रहे, ज़्यादा नमी होगी तो फिर दिक्कतें आएंगी। हाँ, हल्की नमी चाहिए ना जी। हल्की नमी तो चाहिए। अपने साइड का जो ये बेल्ट है हिसार के आसपास, हाँ जी। भिवानी में भी कर सकते हाँ, हैं? भिवानी में होता है जी, दिनोद में होता है, बीरन बापुड़ा हो रहा है, इधर चनाना भिवानी में भी हो रहा है। महेंद्रगढ़ साइड नहीं, हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। पानी बढ़िया, पानी बढ़िया चाहिए हमें सर। मीठा पानी चाहिए? मीठा पानी चाहिए, प्योर, जैसे ट्यूबवेल के पानी से काम चल जाएगा या फिर जी? नहीं, ट्यूबवेल का पानी भी जैसे नहर जैसा होना चाहिए। यदि आपने कोई भी शिकायत पानी में हल्की फुल्की लग रही है, जैसे में सब्जी बढ़िया होती है तो उसमें हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, जहाँ सब्जी होती है वहाँ हो सकती है? हाँ, हो सकती है जी। तो उसके लिए पानी टेस्ट करवाएं पहले? हाँ, पहले पानी टेस्ट कराओ, मिट्टी जांच कराओ। आपकी मिट्टी में कोई दिक्कत है तो उस हिसाब से आप तैयार कराओ।
तो इसके लिए ट्रेनिंग वगैरह कहीं लेनी पड़े जी? तो कोई नहीं, ट्रेनिंग तो देखो होती? आचयू के अंदर ट्रेनिंग क्लासें होती है? लगती हैं सब्जी के अच्छा। बारे में, स्ट्रॉबेरी के ऊपर भी होती हैं। अच्छा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, कोई किसान यदि मिलना चाहता है हमसे मिल सकता है, आके जानकारी लेना चाहो लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ आके एक बार विजिट कर लोगे तो आप अभी जैसे मौका है, हर किसान आप आके देखे समझे तो बात नहीं। अब वो शुरू में यदि सितंबर में आता आए और सितंबर में ही करे तैयारी तो मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, तो ये साइड वगैरह जो प्लास्टिक वगैरह बिछा रखे जी, की तैयारी कब से स्टार्ट होती है? ये है मल्चिंग शीट जी। अच्छा जी। इसको हम मल्चिंग इसलिए करते हैं, जैसे पहले पौधा लग गया हमारा, हाँ जी, हाँ जी। पर एकड़ में 25 से 30 हज़ार के बीच में पौधा लगेगा। ठीक है जी। वो सितंबर में लग गया, हम इसमें फिर अक्टूबर में क्या करेंगे, इसको मल्चिंग करेंगे। छोटा पौधा होता है, इसको ढक के और फिर इसको पौधा जहाँ होगा वहाँ से कट करके बाहर निकालेंगे, पौधा मल्चिंग हो जाएगी। ये मल्चिंग शीट भी है, ब्लैक शीट भी लगती है और 2 शीटें आती हैं, जैसे इसमें ये अपनी मल्चिंग वाली है। अच्छा जी। ये थोड़ी ऊपर से अलग कलर है इसका, थोड़ा जो चमका है वो बिल्कुल ब्लैक आओगी, वो आओगी उसमें बड़ा कालापन ज़्यादा, उसमें दिक्कत है, गर्मी में आ जाती है। अच्छा होगा, ठीक है जी। ये होता है अक्टूबर में। अक्टूबर के बाद में हमें इसको फिर लो टर्नर भी करते हैं, जैसे दिसंबर में आएंगे ना, हाँ जी, हाँ तो जी। दिसंबर में हम लो टर्नर करते हैं। जैसे सर्दी शुरू हो गई फिर हमने ये टर्नर लगा के अच्छा और जी। सफ़ेद कागज कर लगाएंगे, लेते जैसे हो। उधर पड़े अच्छा। आपने देखा भी होगा। ठीक है जी। हाँ, और जब फरवरी आ गई, जब कम सर्दी होगी, बर्फ़ के चांस कम हो गए, तो हम इसको उतार देते हैं। तो सबसे ज़्यादा रिस्क किस चीज़ का है जी? बीमारियों का है, सर्दी का है? आप सबसे पहले तो हमें वैरायटी भी चूज करनी पड़ती है सर। अच्छा जी। वैरायटी यदि हमें ठीक लगी, वैरायटी में यदि बढ़िया वैरायटी है, बढ़िया वैरायटी के पौधे हमें बढ़िया पौधे मिल गए ना जिसमें बीमारी नहीं है। अच्छा जी। जैसे इसमें पौधे आते हैं पुन्ना से, हमारे वाले पौधा है ये कोकोपीट का है। अच्छा जी। तो कोकोपीट में यदि हमने, वैसे इसमें बीमारी लेस होता है क्योंकि नेट हाउस के अंदर, पोली हाउस के अंदर तैयार होता है ये। अच्छा। हाँ, यदि आप वहाँ से मिट्टी का पौधा ले गए हो तो उसमें बीमारी के चांस 50% तो ज़रूर है। अच्छा जी। लेकिन इसमें जो हमारा होता है ये वहाँ से हम पुन्ना से लेते हैं, ये पोली हाउस का यानी नेट हाउस का पौधा है, इसमें कोई बीमारी अंदर जाती नहीं। ये बिल्कुल कोकोपीट में मिट्टी से स्पर्श होता ही नहीं। अच्छा जी। तो ये थोड़ा महंगा मिलता है हमें, तो इससे हमारा ये फायदा है कि इसमें देखो, आपने देखा हो कहीं भी पौधा डैमेज हाँ, होने के चांस बिल्कुल बिल्कुल वही देख रहा था 1% होंगे, बिल्कुल एक भी डैमेज नहीं है पौधे। हाँ। लेकिन वो यदि हम मिट्टी वाला लगाएंगे तो उसमें क्या होगा कि वहाँ बीमारी होती है, वहाँ की मिट्टी में जो फंगस होती है वो हमारे यहाँ आ जाती है, तो उसमें हमें दिक्कतें आती हैं फिर। तो यदि आप पहले स्ट्रॉबेरी लगाना चाहते हो तो पहले वैरायटी, फिर वैरायटी से बढ़िया पौधा लो, चाहे 1 रुपया महंगा मिलो। ठीक बात है जी। और उसके बाद में लगाने के बाद में इसकी केयर बहुत ज़्यादा है जी, बच्चे जो सेवा करनी बच्चे की पड़ती तरह है। रखना पड़ता है। हाँ। अच्छा जी, इसकी मगर अगर जो लेबर वगैरह लगा रखी है जी, कितने 1 एकड़ में कितने लेबर की जरूरत पड़ती है? देखो 1 एकड़ में एवरेज काटा तो जी 3 से 4 लेबर शुरू से आखिरी तक चाहिए, अच्छा, परमानेंट चाहिए? परमानेंट चाहिए, क्योंकि इसका ढकना, पैकिंग का, मटेरियल का ढोया, लोडिंग का, शाम तक पैकिंग करना, क्योंकि हमें ऐसी फसल है ये रोज़ न टूटी तो दूसरे दिन और ज़्यादा हो जाए, तीसरे दिन और ज़्यादा हो जाए, फिर ये ठीक डैमेज भी होना शुरू हो जाएगा, लाल होके। इसकी लाइफ कम होती है ना जी? हाँ, लाइफ कम होती पकने है। के बाद। हाँ, कुछ वैरायटियाँ हैं इसमें, जैसे ये हमारी 2 दिन रहेगी तो वो 4 दिन रुक जाएगी। अच्छा, हम तोड़ते हैं ये 50-60% तैयार पौधा, वो फ्रूट। ठीक बात है जी। और वो पौधा यदि हमने कच्चा तोड़ दिया तो उसमें टेस्ट नहीं आएगा, यदि ज़्यादा लाल हो गया तो फिर हमारा वो डैमेज होने का खतरा है कि वो लाल होकर दागल हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा जी। अच्छा जी, अगर मार्केट की बात करें तो जी इजीली मार्केट में सेल हो जाती होगी? हाँ, कभी दिक्कत अब आई? ये ऐसा है, 8-10 सालों से हमने देखा है जी। हाँ जी, हाँ जी। अब इसमें ऐसी दिक्कतें नहीं आती कि बिक्री ना होगा। ठीक है, कोई कम ज़्यादा बिक्री हो जाए वो एक भाव का अलग मैटर है, लेकिन पहले जब शुरू में लगाया था तब ऐसी दिक्कतें थी कि हमें एजेंट ये बोलते थे कि भाई आपका माल बिका नहीं। अच्छा जी। अब वो दिक्कतें नहीं है जी, क्योंकि मार्केट में खूब डिमांड होगी इसके दवाई, वो अपने दवाइयों में चलती है जैसे, और इसके चिटनी भी बन रही है, मल्टीपल यूज़ हो गए। मल्टीपल यूज़ बहुत ज़्यादा होगी, बहुत काम आने लगी जी। और इसको खा के देखेगा कोई भाई तो खाने के बाद में ये आपने 4-5 फ्रूट किसने खा भी लिए तो आध घंटा बाद में भूख भी अपनी जोर हाँ, ये जोर बात से ठीक लगती कह रहे है, हो जी आप, बिल्कुल। क्योंकि हजमे के लिए बहुत बेटर है। तो सर माल यहीं से उठ जाता है या मार्केट में जाना नहीं, हमें पहुँचाना पड़ता है सर, दिल्ली, अच्छा जी। जयपुर और ये अपना लुधियाना, आगे अमृतसर, जहाँ तक जाना है वो सारी कॉस्टिंग आपकी रहती है? हाँ, वो हमारी है सर। अच्छा हमारा ट्रांसपोर्ट का है, जैसे हमने फिक्स कर रखा है। अच्छा, समझ गया जी, वो उठाते होंगे अपने आप? हाँ, अपने आप उठाएंगे, उनका काम है डेली का। खेत से उठा हम लेते किस, हाँ, हमारे से वहाँ से पर्ची कट के, रसीद कट के आ जाएगी भाई इतनी ट्रे आई। दूसरे दिन हमको पता चल जाएगा क्या भाव बिका, वो आज शाम तक, जैसे कल गया माल वो आज शाम तक पता चल जाएगा क्या भाव बिका। अच्छा जी। पेमेंट का कोई इशू रहता है जिसमें?
नहीं ऐसी कोई बात नहीं जी, एजेंट को दिया है तो कोई बात नहीं। अच्छा, कुछ चलता रहता है। बिचौले होते हैं वो तो देखो अलग है। कोई अच्छा। किसान ऐसे भी हैं, कुछ किसान यहाँ से उठा ले जाते हैं, वो ले जाते हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन एजेंट पैसे वाले रखने के चांस बहुत कम है। अच्छा जी। हाँ पैसे नहीं रखें ठीक है, क्योंकि उनको कमीशन लेते हैं हमारे से दिल्ली और जयपुर कमीशन नहीं लगता, तो वो अगले वाले से लेते हैं, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, कमीशन पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन सी वैरायटी है जी अपने पास? ये विंटर डाउन है सर। अच्छा, तो इसका इन वैरायटी के हिसाब से पैदावार का फर्क रहता है क्या जी? हाँ ये प्रोडक्शन में थोड़ी ज़्यादा है जी, अच्छा। इसका भाव कम मिलता है क्योंकि ये थोड़ी खट्टी मीठी है। अच्छा ठीक है। यदि वो वैरायटी देखोगे आप पार्थिनोप, हाँ जी हाँ जी। उसकी शेप और आकार भी अलग है, टाइट भी है, वो फ्रूट खाने में आप देखोगे अच्छा तो जी। इससे दुगना टेस्ट है। वो उधर लगी हुई है, हाँ उधर ये लग रही है। तो लागत का फर्क है तो, लेकिन मुनाफे का भी फर्क है जी, हाँ और पैदावार का भी फर्क है। हाँ नहीं ये वैसे बराबर तो रह जाएगा सर, अच्छा क्योंकि जी। विंटर डाउन में लेबर ज़्यादा होगी। ठीक बात हाँ है तो जी। पैकिंग का जो ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा है। खर्चा है वो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए बराबर से है वो, उसमें ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम हो गया, क्योंकि माल तो प्रोडक्शन तो कम निकालती है हाँ जी हाँ जी। लेकिन भाव बढ़िया मिल जाता है उसका। ये सामने वाला इसका हाँ पौधा भी अलग है जी, है ना? हाँ पौधा अलग से, इससे डबल ग्रोथ अच्छा। है अलग। आप उधर आगे Very देखो, आगे इधर तोड़ा हुआ है, उधर फ्रूट अच्छा, बढ़िया अच्छा। तैयार है। अच्छा जी, 1 एकड़ की अगर लागत की बात करें जी आप, हाँ जी तो सारा खर्चा मिला के जी कितना खर्चा आ जाता है? 5 लाख के आसपास कम से कम आएगा सर खर्चा है। एक्स्ट्रा। 5 लाख रुपए खर्चा कम से कम आएगा। यदि उससे ऊपर आएगा तो उससे ऊपर पैदावार भी फिर ज़्यादा होगी। अच्छा जी। हाँ यदि आप ये सोचो भाई कम खर्चा आ गया तो प्रोडक्शन भी कम ही निकला, तभी कम खर्चा हो सकता है। यदि बढ़िया प्रोडक्शन होगा, यदि 8-10 लाख रुपए का फ्रूट बिक्री करोगे आप, अच्छा तो जी। 5 लाख रुपए खर्चा आएगा। अच्छा जी, सरकार की तरफ से कोई सब्सिडी वगैरह कुछ मदद मिलती हाँ है? सरकार की तरफ से हमें सब्सिडी मिलती है सर। पहले तो हमें पौधे से मिलती है, इस बार पौधे से भी मिली है। अच्छा जी। 40,000 रुपये के आसपास पर एकड़। पर एकड़? हाँ जी। ठीक है जी। फिर उसके बाद में ये मल्चिंग है, अच्छा। इसकी भी हमें 8,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से मिल रही है। अच्छा जी। फिर लो टर्नर करते हैं, उसकी भी हमें उसका क्या प्रोसेस होता है जी? कोई रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता हाँ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में सर। है? अच्छा जी, वो चेक करते होंगे फिर आगे। हाँ वो चेक करते हैं सर। तो सरकार भी चाहती है कि ये पौधे हाँ सरकार प्रमोट बिल्कुल प्रमोट हो, हर वैरायटी के बारे में जानकारी। ये देखो अच्छा आपको, जी। ये वैरायटी के देखोगे आप, फ्रूट ही बड़ा है जी हाँ इसका तो। बड़ा है, चमक है, लाल है, मीठा खाने में। आप इसकी वैरायटी के डबल डोज है, डबल भाव हैं। ये जैसे ये आप देखोगे, ये इधर के देखो, वेरी गुड। ये अलग चीज़ है जी। ये गहरा भी है ना ये जी? गहरा तो ऐसा हो गया ना सर, पौधा तो उतना ही है लेकिन ये ग्रोथ ज़्यादा कर गया, इसलिए गहरा लग रहा है हमें, क्योंकि जो अच्छा। 25-30 हज़ार पौधा लगना है ना, हाँ जी हाँ जी। फ्रूट भी कम है जी उसके साथ कंपेयर हाँ, करें उससे तो, कम है फ्रूट जी। है ना? हाँ जी फ्रूट कम है सर। फ्रूट प्रोडक्शन कम हो, चाहे भाव हमें अच्छा मिल जाए। इसका हाँ तो इसके लिए मार्केट भी अलग रहती होगी, जैसा नहीं है कि हर एक मार्केट में बिकता होगा ये? नहीं बिक तो वहीं गया, देखो बिकता है, डिमांड इसकी ज़्यादा है। अच्छा। हाँ डिमांड ज़्यादा है, बिक जाएगा ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन एजेंट को पता है कि किस मार्केट में कहाँ कहाँ बेचना बिकना है। है, ठीक बात हम है। तो वहीं दिल्ली जयपुर वहीं बेचते हैं, ये ज़्यादातर दिल्ली चलता है। तो रेट का डबल फर्क होगा हाँ आपने बता दिया, है ना जी? डबल सीप ज़्यादा है जी। और लागत का मुकाबला करें दोनों में जी, तो 1.5 गुना है लागत या डबल ही? नहीं लागत तो इसका थोड़ा प्रोडक्शन का पौधे का महंगा ला लो। ये मानो कि वो अच्छा। पौधा हमें 2.5 लाख का है, ये 3 लाख का लग रहा है। तो 5 लाख खर्चा आपने इसका बताया कि उसका, उस वैरायटी का? उसका वैरायटी का और ये ज़्यादा? ये 5.5 कर लो, लेकिन ये अच्छा। प्रोडक्शन में वैसे खर्चा है, भाड़ा किराया कम हो जाएगा इसका। ठीक बात है जी। हाँ तो खर्चे तो लगभग सेम आ जाएंगे, लेकिन प्रोडक्शन कम है तो भाव मिल जाता है इसका जी। तीसरी वैरायटी कौन सी बताई आपने जी? पार्थिनोप है जी। वो कहाँ पे लगी हुई, लगाई आपने? नहीं वो दूसरी, वो मलिसा, वो अलग है। अच्छा जी, वो लगे। हाँ उसका क्या रहता है जी? वो नॉर्मल ही है जी, ज़्यादा बढ़िया नहीं है। अच्छा ठीक है जी। सबसे प्रोडक्शन अच्छी भी वैरायटी ठीक आपने कम ये है। बताई? हाँ ये वैरायटी टॉप में चली है फिलहाल जी। अच्छा जी। अच्छा जी, अब सारी बातें हो गई, सबसे बड़ी बात है मुनाफे की जी, है ना? क्योंकि हर आदमी, हर किसान यही सोचता है कि कुछ पैसे बच जाए, है ना जी? बिल्कुल जी। तो मुनाफे का कैसे रहता है जी? 1 एकड़ में अगर आपने 5 लाख का खर्चा बता दिया तो कितने की बिक्री रहती है लगभग? बिक्री जैसे जिसके भाई को भी 5 लाख का खर्चा होगा, उसका 8-10 लाख के रुपए के आसपास बिक्री होगा, तभी वो 5 लाख खर्चा होगा। निकाल दे। अच्छा। हाँ यदि वो 3 लाख 4 लाख के आसपास खर्चा होगा तो 3-4 लाख रुपए में बिक्री, यदि मुनाफा भी नहीं होगा उसको, क्योंकि खर्चे पूरे होंगे। 3-4 लाख की बिक्री, 5 लाख की बिक्री में तो मुनाफा नहीं होना है। किसी साल ऐसा भी हुआ जी खर्चा पूरा ना हुआ? हाँ बिल्कुल होता है सर, आई साल ऐसी बातें नहीं है कि मुनाफा हो जाए, ये नहीं है। अच्छा जी। कुछ सालें ऐसी आती है, कुछ बीमारियां आएगी, कुछ जैसे इसमें बीमारी आती है, माइट आती है, और इसमें थ्रिप्स भी आती है। तो यदि थ्रिप्स आ गई, माइट आ गई, तो उसमें फिर दिक्कतें आती हैं जी, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। तो कितनी पूंजी का बैकअप होना चाहिए जी, क्या कहोगे आप? एक बंदे किसान के पास अगर 5 लाख? नहीं देखो सर, वो बातें
ठीक है, जिस भाई का जो भी किसान लगाना चाह रहा है, यदि लाख रुपए पर एकड़ से यदि हमें बचत भी आ रही है तो, और मोटी खेती से तो बहुत बड़ी आ रही है। ठीक बात है जी। हमें करना तो है, रिस्क तो है, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है जब लाख बचेंगे तो अगले साल 2 लाख भी बचेंगे और 5 लाख तक भी बचेंगे। और फिर धीरे धीरे सीखता भी है बंदा, समझदार भी होता है बिल्कुल जी, है ना। और ये ऐसी खेती है जी, शुरू में मार में बहुत कम लाती है किसान को, अच्छा जी। क्योंकि वो नई ज़मीन में लाता है, बड़ा जागरूक भी होता है, उसके प्रति उसका चाव भी होता है, तो वो मेहनत ज़्यादा करेगा तो उसका फल मिलता है। ऐसी बात नहीं, शुरू साल ये किसी को धोखा नहीं देती खेती। ये पौधे अपने यहाँ से मिलने स्टार्ट हो गए जी या पुणे ही लेना नहीं, जैसे हमारे थोड़े पौधे तो बाहर से आते हैं, ये इजिप्ट से पड़ेगा? अच्छा जी। ये आते हैं, जैसे इम्पोर्टेड पौधा बोलते हैं हम इनको। ठीक है जी। टिश्यू कल्चर यहाँ कामयाब नहीं है भाई हमारे, ये अच्छा। इम्पोर्टेड पौधा बाहर से आता है। जैसे उस टाइम में जो 40-50 रुपए का आएगा हमारा मई जून में, हाँ जी हाँ जी। उसका हम पौधा तैयार करके, या तो हमारे किसान भी यहाँ तैयार कर रहे हैं और कुछ किसान वहाँ भी तैयार कर रहे हैं। अच्छा जी। तो वहाँ वाले वो बड़े हैं एडवांस हैं, पूना वाले हमसे, तो ये हमसे भैया हमारे किसान थोड़े पीछे हैं, क्योंकि यहाँ का मौसम स्टेबल नहीं है। अच्छा जी। तो पौधा वहाँ का जो महाबलेश्वर का पूना का एरिया है वो बड़ा सममौसम सा है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, ठंड नहीं वहाँ है। से हिमाचल में हम ले आएंगे तो वहाँ ठंड है, अच्छा तो जी। वहाँ कुछ बड़े किसान धोखाधड़ी कर देते हैं, इसलिए दिक्कतें आ रही हैं हमें। और पौधा तो हिमाचल से पहले ले आए कर लगाए करते, जड़ वाला ही 2 रुपये 3 रुपये 2.5 रुपये में आ जाता, लेकिन इस बार आ रहे 2-3 साल से पूना का मौसम है ना, उधर से पौधा आता है, वो इधर आते प्रोडक्शन भी ज़्यादा देता है। अच्छा जी। तो पौधे लेने के लिए किससे संपर्क करते हो जी, मतलब या फिर? नहीं, हमारे हो रहे हैं उधर से जो पहले से? किसान, हाँ किसानों से संपर्क होते रहते हैं। जैसे आज इस बार से हो गई, यो किसान नया था, इस बार इससे जुड़ गए। अगली बार। कुछ उधर किसान चले जाते हैं, ले आते हैं, कुछ हम चले जाते हैं, या हमारी फ़ोन से बात होती रहती है। तो ऐसे किसानों से जुड़ गए, ये ग्रुप बन गया अपने अपने किसानों के। अच्छा जी। हाँ, तो उसमें वीडियो भी आती रहती हैं, वैरायटी की जानकारी मिलती रहती है, दवाइयों की भी जानकारी मिलती रहती है। तो सुरेंद्र जी, कोई किसान आपसे मिलना चाहे, थोड़ा गाइडेंस लेना चाहे तो जी एक बार अपना नंबर बता दो जी। तो हमारा नंबर है जी 98 130 78 740। सुरेंद्र भगत जी नाम हाँ, है ना? सुरेंद्र भगत जी, गाँव सियाड़ुआ, जिला हिसार जी। सुरेंद्र जी, आपने अपना कीमती समय दिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद। थैंक यू। ओके जी।